दोस्तों ग्रीन टीवी के आज के इस वीडियो में बात करेंगे खरगोश पालन की, क्योंकि खरगोश पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों का खास ध्यान रखें तो खरगोश पालन करके अच्छी आमदनी आप ले सकते हैं। खरगोश पालन मुख्यतः मांस, चमड़े और ऊन के लिए किया जाता है। इसके अलावा लेबोरेटरी में रिसर्च के लिए और कुछ लोग इसे शौकिया तौर पर भी पालते हैं। अब क्योंकि खरगोश एक मासूम और नाजुक सा दिखने वाला जानवर है तो कुछ लोग इसे मांस के लिए पालने पर ऐतराज जाहिर करते हैं। हालांकि इसके मांस का सेवन स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। मीट रैबिट्स की जैसे ब्रीड्स हैं, न्यूजीलैंड वाइट है, सोवियत चिंचला है, ग्रे जाइंट है, वाइट जाइंट है। और जो इनका मीट है रैबिट्स का वो उसमें प्रोटीन कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और उसमें अपना सोडियम, पोटाशियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो काफ़ी कम होता है। तो जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है इनका मीट प्लस ये काफ़ी एपेटाइज़र है और डिलीशियस है। सो कुछ लोग इसे मांस के लिए भी पालते हैं, लेकिन अगर आपको मांस के लिए खरगोश पालन नहीं करना तो ऐसे में आप खरगोश पालन ऊन के लिए कर सकते हैं। इनकी जो वूल है उसकी काफ़ी डिमांड है, क्योंकि इनकी जो वूल है वो एज़ कम्पेयर टू शी वूल ये काफ़ी फ़ाइन है, काफ़ी वार्म है, काफ़ी सॉफ्ट होती है इनकी। तो ये जो बच्चों के इनर गारमेंट्स हैं उनके लिए इसकी काफ़ी डिमांड है। तो ये मार्केट में इसकी 1500 से 1600 रुपये किलो जो है वो इसकी जो है वो सेल हो रही है मार्केट में। इसलिए आज हम बात करेंगे ऊन के लिए पाली जाने वाली खरगोश की प्रजाति अंगोरा की। दोस्तों यूं तो अंगोरा खरगोश की 10-11 नस्लें हैं। अंग्रेजी अंगोरा, फ्रेंच अंगोरा, विशालकाय अंगोरा, साटन अंगोरा, जर्मन अंगोरा, चीनी अंगोरा, फिनिश अंगोरा, जापानी अंगोरा, कोरियाई अंगोरा, रूसी अंगोरा, सेंट लूसियान अंगोरा और स्विस अंगोरा। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित और चलन में हमारे यहाँ पर जो प्रजाति है वो है जर्मन अंगोरा। तो चलिए एक्सपर्ट से जानते हैं कि कैसे आप जर्मन अंगोरा को पाल सकते हैं ऊन के लिए। हमारा ये अंगोरा रैबिट ब्रीडिंग फार्म है। मेन यहाँ पे हमने अपने जर्मन अंगोरा रैबिट्स रखे हुए हैं। ऊन के लिए हमने इनको पाला हुआ है। अंगोरा फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अगर स्मॉल स्केल से शुरू करना है तो 1+4 यूनिट, 1 मेल 4 फीमेल, मतलब 1 मेल जो है वो 4 फीमेल के साथ ब्रीड कर सकता है, या फिर आप 2+8 का यूनिट लेके जो है वो उसको शुरू कर सकते हैं। मेल जो रैबिट है उसको बक बोलते हैं, तो वो 8 मंथ्स में अपनी मेच्योरिटी गेन कर लेता है। तो जैसे ये 6 और 8 मंथ्स के होते हैं, मतलब राउंड अबाउट 2 and 2.5 kg जब ये वेट गेन कर लेते हैं तो आप इनकी ब्रीडिंग करवा सकते हैं। और ब्रीडिंग करवाने के बाद जो है वो इनका गेस्टेशन पीरियड, जो प्रेगनेंसी पीरियड है, प्रसव काल है, वो काफ़ी कम है। वो 30 डेज़ का होता है, 1 महीने का। तो 1 महीने के बाद इनके किड्स आ जाते हैं। एक डोज से आप जो है वो 6 से 8 तक किड्स जो है वो आ जाते हैं। कई बार मैक्सिमम अप टू 12 तक इनके जो है वो किड्स आ जाते हैं। और एक डो जो है जो फीमेल है उससे साल में आप 5 to 6 टाइम जो है वो किड्स ले सकते हैं। जैसे 1 मंथ प्रेगनेंसी पीरियड आ गया, उसके बाद 1 महीने तक जो किड्स हैं उसको मदर के साथ रखते हैं, क्योंकि लैक्टेशन में उसको उसके साथ रखते हैं। तो आप 2 मंथ्स के बाद जो आप उनकी अगेन ब्रीडिंग करवा सकते हैं। तो किसी भी फीमेल से आप साल में जो है वो 5 से 6 बार जो है वो किड्स ले सकते हैं। तो ये काफ़ी फास्ट जो है वो मल्टीप्लाई करेगा आपका, मतलब। तो एक जो पेयर है वो 1 साल में जो है वो आपके उससे 150 तक जो है वो उसका नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर सकता है। शेड का जो कंस्ट्रक्शन है इसके लिए सरकार जो है वो लोन भी देती है, बैंक से आप लोन ले सकते हैं। और मेन खास ध्यान इसका यही है कि जहाँ पे भी शेड बनाना है, एक तो वहाँ पे वेंटिलेशन बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेन जो रैबिट्स में प्रॉब्लम है वो यही है कि इनमें अमोनिया गैस की प्रोडक्शन होती है। तो अगर अमोनिया गैस एकमुलेट रहेगी शेड में तो उससे इरिटेशन होती है इनको, रेस्पिरेटरी ट्रैक को, तो इनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या आइज़ कंजक्टिवाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो वेंटिलेशन वहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए। और दूसरा जो है वो नॉइसी फ्री एरिया होना चाहिए, मतलब क्योंकि ये काफ़ी डरपोक और नाजुक जानवर है। अगर जहाँ पे ज़्यादा नॉइस हो वहाँ पे इसकी जो अपनी उत्पादन क्षमता है या प्रजनन क्षमता है उस पर असर पड़ता है। डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए उसमें जो शेड का निर्माण करना है। और बारिश वगैरह का ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा बारिश वगैरह का पानी अंदर ना आए। जैसे हमारे जो बूल रैबिट्स हैं इसमें जो अपना टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर जो है वो 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो टॉलरेट कर पाते हैं। अगर ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है तो इनकी ब्रीडिंग
एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। मूल प्रोडक्शन भी जो है इफ़ेक्ट करती है। ह्यूमिडिटी शुड नॉट बी मोर देन 80%। जो ब्रॉयलर रैबिट्स हैं वो उनके लिए थोड़ा सा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे ब्रॉयलर रैबिट्स रख सकते हैं, और जो मेन हमारे हिली एरियाज़ हैं जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम है वहाँ पे हम अपने मूल वाले रैबिट्स जो हैं वो रख सकते हैं। केजीज़ की जो है वो साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। केजीज़ के लिए आपको चाहिए कि डेली आप जो है वो पिंजरे साफ़ करिए, और साथ में ब्लोइंग, हफ्ते में एक बार ब्लो लैम्प से उसमें केरोसिन ऑयल से इसको मतलब ब्लोइंग करनी है इसकी। उससे जो क्या होता है कि जो इनके जो कीटाणु हैं या अपना कोई घास है, इनके बाल हैं, कोई अपना इनकी ड्रॉपिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो जो जिसमें पिंजरे में आपने रखना है उसमें उसको साफ़ रखना है बिल्कुल, और बॉटल्स और फीडिंग का ध्यान रखना है। फीड जो है वो मॉइस्चर फ्री होनी चाहिए, उसमें ध्यान रखना है कि कोई फंगस वाली जो है फीड जो है वो इनको नहीं देनी है। इनकी डाइट में फाइबर कंटेंट जो है वो ज़रूरी है। तो डेली जो इनकी रिक्वायरमेंट है ग्रीन की वो 100 ग्राम पर तक दिन की है। तो ग्रीन में हम इनको जैसे मक्की हुई, अपना सोयाबीन हुआ, जेई हुई, ब्यूल हुआ, जो भी नेपियर है, जो भी नरम घास और पत्तियां हैं, ब्यूल इसकी बैम्बू वाली लीव्स हैं वो दे सकते हैं। बाकी जो फीड हम इनको देते हैं कंसनट्रेटेड फीड जो है वो एज ए पैलेट्स देते हैं, पैलेटेड फॉर्म में देते हैं इनको। उसमें हमारा अपना मेज होता है, राइस ब्रान है, व्हीट ब्रान है, मोलेसिस है, ग्राउंडनट केक होता है, उसमें मिनरल मिक्सचर होता है, सॉल्ट होता है, और कुछ फीड एडिटिव्स जो हैं वो डाले होते हैं। तो वो इनका डोज रेट अलग अलग है। जैसे अडल्ट में हम 150 ग्राम तक डेली जो है वो दे देते हैं। प्रेगनेंसी में इनका रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, और लैक्टेशन में जो है वो 275 ग्राम तक जो है वो डेली इनकी रिक्वायरमेंट है। जैसे आपका अपना किट आता है, तो जैसे ये 80 या 90 डेज़ का होता है, तो आप इसकी फ़र्स्ट क्लिपिंग कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। तो आप साल में 4 to 5 टाइम्स जो है वो इनकी शेयरिंग कर सकते हैं। तो एवरी रैबिट जो है मतलब एक साल में राउंड अबाउट 800 to 1 kg तक जो वूल दे देता है। तो 1 kg वूल हमारी 1500-1600 रुपये kg में जा रही है। दोस्तों, दुनिया भर में अंगोरा रैबिट वूल की खासी मांग है और बाजार में ये भेड़ की उनसे ज्यादा महंगी बिकती है। जाहिर है, ऐसी स्थिति में अगर आप अंगोरा खरगोश पालन में हाथ आजमाते हैं और सही तरीके अपनाकर अंगोरा पालते हैं तो बेशक इसमें आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कृषि और किसान सशक्तिकरण की इस मुहिम को सफल बनाने में आप भी ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं।